नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शहीद फौजी की अनकही कहानी। मेरा नाम राकेश है। मेरे पिता स्कूल के एक रिटायर्ड हेड मास्टर हैं तथा मेरी माँ गृहिणी है और एक छोटी बहन है। मुझ में बचपन से ही देशभक्ति का जुनून था। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, भले ही मैं अपने प्राण निछावर क्यों न करना पड़े। और मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पर थी। मैं पिछले 3 सालों से घर नहीं जा पाया था। आधी रात बीत चुकी थी। वो रात कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही थी। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। जब भी पत्नी की चिट्ठी आती तो एक ही सवाल पूछती थी, घर कब आ रहे हो। मेरी बेटी तब 5 साल की थी। वो भी बोलने लगी है। फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी। जब भी बात करती थी तो वो एक ही सवाल करती थी, पापा कब आओगे। बहुत याद आती है। मुझे पता लग जाता था कि ये सवाल उसका नहीं बल्कि मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन का है। मैंने छुट्टी के लिए बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी। अगले महीने तक छुट्टी मिलने वाली थी। मैं हर रोज़ की तरह रात में देश की रक्षा में तैनात था। अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैंने दुश्मन को देखा तो जवाबी कार्रवाई में मैंने भी गोलियां चलाई। मैंने हिम्मत न हारते हुए जवाब देना जारी रखा। मेरे साथी भी मेरे साथ दुश्मन से जंग लड़ रहे थे। धीरे धीरे हिम्मत जवाब देने लगी। दिल में अभी भी जुनून था कि इन दरिंदों को मैं अपने देश में नहीं जाने दूंगा। अगर ये चले गए तो ना जाने कितने मासूमों की जान ले लेंगे। तभी उस अंधेरी रात में सब कुछ धुंधलाने लगा। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। मैंने देखा कि एक गोली मेरे कंधे को छूकर निकल गई, पर दूसरी गोली मेरी छाती को चीरते हुए निकल गई। सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे। मेरे साथी थक चुके थे। थोड़ी ही देर में सब दर्द खत्म हो गया। देश की सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्याग चुका था। मुझे गर्व था इस बात पर। मेरे दादाजी की तरह मेरे प्राण भी देश की सेवा में समर्पित हुए। मैंने अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए देश के उन परिवारों के बारे में सोचा जो देश में हमारे भरोसे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुबह हुई। मेरे शरीर को तिरंगे से ढककर कुछ साथी मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं सोच रहा था कि ना जाने मेरे बारे में जानकर क्या हाल होगा मेरे घर वालों का। इसी तरह सोचते सोचते घर पहुंच गए। देखा कि घर के बरामदे में मेरी बेटी खेल रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी। एक जवान ने जाकर मेरी बेटी से पूछा, बेटा घर में कोई है। माँ और दादी बाजार गई हैं, दादाजी अंदर अखबार पढ़ रहे हैं। तभी मेरे पिताजी बाहर आए तो मेरे साथियों ने उन्हें मेरे शहीद होने के बारे में बताया तो उनकी आंखों में आंसू निकल आए। कुछ देर बाद मेरी पत्नी और माँ बाजार से लौट आई। मेरे पिता के आंखों में आंसू देखकर मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ। तभी पिताजी ने कहा कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे शहीद होने की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। चारों तरफ मातम का माहौल छा गया। धीरे धीरे पूरे गांव में मेरे शहीद होने की खबर फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग मेरे परिवार को सांत्वना देने आए थे। मैं इस इंतज़ार में था कि शायद कोई नेता या कोई अधिकारी भी मेरे परिवार को सांत्वना देने आएंगे, मगर मेरे पंचतत्व में विलीन होने तक कोई नहीं आया। 26 जनवरी आ रही है, फिर शहीदों को याद किया जाएगा। मेरी विधवा बीवी को एक मेडल और लोगों की तालियों के साथ घर भेज दिया जाएगा। ये है हमारा देश, जहाँ राजनीतिक लाभ के लिए तो किसी आम इंसान की मौत को गंभीरता से लेकर उसके नाम पर वोट बैंक मजबूत किया जाता है, पर एक सैनिक की शहीदी पर कोई शोक संदेश देना भी जरूरी नहीं समझता। बस उनके नाम का शहीदी स्मारक गांव के बीच में बना दिया जाता है और कुछ दिन के बाद लोग भूल जाया करते हैं।